हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a इक्वल टू x, y, y इक्वल टू e रेज टू x, x बिलोंग्स टू r एंड b इक्वल टू x, y. यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है e रेज टू माइनस x और x बिलोंग्स टू r. देन हमें यहाँ पे बताना है a इंटरसेक्शन b 5 होगा, a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू 5 होगा, a यूनियन b r स्क्वायर हो जाएगा और नन ऑफ दिस की बात ये कर रहा है. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, की कॉन्सेप्ट. देखो क्या यूज़ करेंगे हम इसमें. हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए रेस टू एक्स होता है. ठीक है, तो ए रेस टू एक्स से कर्व हमारे पास दो तरह से ड्रॉ होते हैं. एक कर्व तो हमारे पास इस तरह से आता है, ये जब ए जो है बेस जो है वो कैसे लाई कर रहा हो 0 to 1. ठीक है, और एक कर्व हमारे पास इस तरह से आता है, ये जब बेस हमारा क्या हो ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिगार्डिंग होता है. ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर हमें दो सेट दिए हुए हैं. पहला जो सेट है उसमें दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास. और तो यहाँ पे बेसिकली फंक्शन कर्व क्या है हमारे पास, वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स है. तो y इक्वल टू ई रेस टू एक्स के कर्व को अगर हम देखें तो ये हमारा किस तरह से, e हमारा ग्रेटर देन 1 नंबर होता है, तो ये कर्व हमारे पास इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू ई रेस टू एक्स बनेगा. ये जहाँ मीट करेगा वो पॉइंट कौन सा हो गया, 0,1. फिर सेकंड जो कर्व है b है, और b में हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर ऑफ x, y, और y इक्वल टू क्या गिवन है, ई रेस टू माइनस एक्स. एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, r को. तो यहाँ पर e रेस टू माइनस एक्स है, तो y कर्व क्या है हमारे पास, e रेस टू माइनस एक्स. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e होल रेस टू एक्स. तो बेस हमारा कैसे लाई कर रहा है 0 to 1. तो यहाँ पर y इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स का कर्व जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है, तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये किसका कर्व हो गया, y इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स. अब ये दोनों पॉइंट, दोनों कर्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं. अब ये एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो ये क्या होगा, हमारे पास एक पॉइंट इसमें कॉमन आ रहा है ना. या फिर हम इसमें ले सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो इसमें कितने पॉइंट आएंगे, 1. ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है विल बी नॉट इक्वल टू 5. ठीक है, क्लियर है, 5 के इक्वल तो नहीं होगा, मतलब ये नॉन वॉइड सेट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी क्या कंप्लीट सेट ऑफ आर को कंटेन करेगा. तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो y है ना वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ को कंटेन नहीं करता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन में हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और ये वाला इनकरेक्ट. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.